हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश में टीचर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं सारे सुपर टेट, टेट और सीटेट के सारे साथियों। जैसा कि आप सबको एक पेपर की कटिंग से ये पता चल गया होगा कि सुपर टेट में बहुत ही बड़ा परिवर्तन और ये एक बहुत ही बड़ा विश्वासघात है छात्रों के साथ, और इसको लेकर के बहुत सारे रायों में लोग बटे हुए हैं। मेरे पास लगातार इसके कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में मामला क्या है? क्या ये 1/4 का जो मामला है कि 1/4 टेट का या फिर सीटेट का मार्क जो है आपके मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, जो कि पेपर की कटिंग कहती है। और ये बात आई कहां से? देखिए, इसका मेरे पास एक ऑफिशियल लेटर है। ये तो पेपर कटिंग है, इसकी बात छोड़ दीजिए। मेरे पास इसका एक ऑफिशियल लेटर है जिसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं और जो सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा गया था, तो उसके बारे में आपसे बात करेंगे। कुल मिलाकर के इन सारे पहलुओं को अगर ठीक से देखा जाए और अगर इसे अभी आप ठीक से नहीं समझेंगे, इसको लेकर के एक परिवर्तनशील या फिर एक प्रोग्रेसिव अप्रोच आप नहीं उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका एक बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार के पास जो इसकी बिल गई है, जो इसका ड्राफ्ट गया है, वो काफी ही ज्यादा हैरतअंगेज है। और सरकार की अभी पेपर के हिसाब से जो सैद्धांतिक सहमति मिल गई है, तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए हो सकता है, माइट कुछ बच्चे जो अच्छा स्कोर किए हों उनके लिए तो ये प्लस बात है, लेकिन बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए ये नुकसानदायक है। इस सारे पहलुओं पे विद ड्राफ्ट, विद गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट, इन सारी चीजों को देख करके इसके ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले आप सबसे एक निवेदन ये जरूर करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बातें अब यहां से उठाने की प्रयास करेंगे हम लोग, और जहां तक हो सकेगा इस मामले को भी हम समझेंगे। देखिए, मामला क्या है कि अगर आप मेरे स्क्रीन पर देखें पीछे, तो आपको एक सरकारी गजट दिखेगा जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग में सम्मिलन का प्रारूप, जिसमें कि माध्यमिक और जो है माध्यमिक को और प्राथमिक को एक साथ जोड़ करके एक शिक्षक आयोग बनाने की तैयारी किया जा रहा है, जिसका गठन करने के बाद शिक्षा आयोग के तहत सारे शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। अन्य राज्यों की भी बात अगर करें, जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, इन सब में कोई एग्जाम नहीं होता है, बस टेट के हिसाब से मेरिट डिसाइड कर लिया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश में आपको सुपर टेट कंडक्ट करना पड़ता है कई बार, और उसके थ्रू ही होता है। इसमें भी एक चीज देखिए कि टेट जो है वो भी रेगुलर बेस पे यूपी टेट होता नहीं है। जबकि 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह हलफनामा दे दिया था कि वो हर साल जो है टेट का एग्जाम कराएगा। हालांकि इस बार वो जो 2019 से डिले हो रहा है, तो उसको ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोविड की वजह से और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम हर साल नहीं करा पा रहे हैं। उसके पहले वो करवा भी रहे थे। अब इसमें पूरा मामला आप समझ लें तो ये समझ लीजिए कि अगर ये रूल इंप्लीमेंट होता है ना, तो कम से कम लाखों बच्चों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप अगर इसी ड्राफ्ट का खंड ग देखें साफ साफ, तो खंड ग अगर मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आवाज आप ही की उठा रहे हैं और आपका मदद करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी मेरी मदद करें। देखिए, इसका ग वर्गीय सेवाएं देखिए कि साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों में भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीईटी, मतलब सीटेट आप समझ लीजिए, सीटेट के में प्राप्त अंकों के 1/4 तथा अभ्यर्थियों के मेरिट के भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो है ये किसी पेपर की कटिंग नहीं है। ये जो है सरकार के पास जो ड्राफ्ट दिया गया था, जो 2019 में बनाया गया था, और उसे अब प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट के पास, और उसमें जो है सरकार की सहमति आ रही है। अब इसमें देखिए, कई सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से बच्चे, बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियां ऐसे होते हैं कि जो टेट में थोड़ा मेहनत करके अच्छी तैयारी कर सकते थे, एक अच्छा स्कोर भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि इसका नेचर हमेशा क्वालिफाइंग रखा गया है, हर कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 90, ओबीसी के लिए 82, लड़कियों के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, तो बच्चों के अंदर एक माइंड सेटअप है कि इसमें ज्यादा स्कोर करके फायदा क्या है। तो बच्चे भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं और बाकी अन्य परीक्षाओं पे फोकस करते हैं। तो इसलिए बहुत से बच्चे बच्चियां ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइनली अच्छा स्कोर कर सकते थे, पर उन्होंने इस वजह से कि भाई क्वालिफाइंग नेचर है, इतना ज्यादा सीरियस को लिया नहीं। और अब जब आपको सुपर टेट में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती देनी है और ठीक उस वक्त ये नियम आप नियमावली में डाल देंगे, तो आप सोचिए कि जिन बच्चों ने
अपना स्कोर थोड़ा कम रखा है, उनका तो मेरिट सीधा सीधा बाहर हो जाएगा, क्योंकि भर्तियां आप पहले 32,000, उसके पहले 68,000, बाद में अपने ऑफिशियल शिक्षा मंत्री जो है वो ट्वीट कर देते हैं कि 17,000 भर्तियां देंगे। भर्तियां आप डिक्रीज कर रहे हैं और आप देखिए तो आप नियमावली में संशोधन कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा संशोधन है। जबकि ये जो है, मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि इसकी वैधता बचती नहीं है, क्योंकि आपने पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया था, आपने ये कहीं नहीं कहा था, आपने टेट को सीटेट को हमेशा क्वालिफाइंग नेचर रखा है, और अब उसके अंक को प्राप्तांक को 1/4 आप उसका जोड़ने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, किसी ने अगर 90 लेके क्वालिफाई किया है और किसी ने 140 लेके क्वालिफाई किया है, तो 90 वाला तो सीधा बाहर हो जाएगा। और ये जो है 140 वालों को फायदा तो होगा, लेकिन कितने लोग हैं 140 में? तो ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें देखिए, आपको पता है कि ये जो दरअसल बात ये है कि इसमें जो है आपको एक आयोग बनाने के साथ नए ड्राफ्ट को लाया जा रहा है। और देखिए, माध्यमिक के जो चेयरमैन थे वही अब प्राथमिक के भी चेयरमैन है, मतलब पूरे आयोग के हेड हो जाएंगे। 14 मेंबरों के जो का पैनल और एक चेयरमैन होंगे। तो देखिए, माध्यमिक और प्राथमिक को एक साथ जोड़ना या शिक्षा आयोग बनाना, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना तो सही है, लेकिन एंड टाइम पे इस तरह की नियमावली दिखा देना, हालांकि ये अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं यहां पे कि ये जो है प्रस्तावित है, ये पास नहीं हुआ है, और आपका ये दायित्व बनता है कि आप लोग एटलीस्ट ट्विटर के जरिए, अन्य माध्यमों के जरिए, ज्ञापन के जरिए इस प्रस्ताव का विरोध करें। क्योंकि अगर ये प्रस्ताव जो है पास होकर ग्राउंड पे उतरता है तो लाखों स्टेट और सीटेट और बीटेट के बच्चों को उत्तर प्रदेश में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि जहां तक इस चीज को एक और पैरेलल चीज से अगर समझा जाए, दूसरा एक और पहलू आपको मैं दिखाऊं इसका, तो ये भी है कि देखिए, टेट का एग्जाम होने वाला है, यूपी टेट का, क्योंकि 2019 के बाद 2021 में हुआ था, अभी 22-23 आ गया है, तो एक साल में तो हुआ नहीं था, तो ये दूसरा साल है। तो आपको 2-3 महीने में टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटेट खत्म हो गया। और अब सीटेट के बाद अगला टेट का ही एग्जाम आएगा। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनके लिए क्लासिफाई है, और फिर टेट का एग्जाम जो एक बार दे देता है वो दोबारा देने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि मेरिट की जरूरत नहीं है उसको, उसने बस क्वालिफाई करना था। तो ये एक हो सकता है कि ये कोचिंग माफिया आपको बरगलाएं, लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो है ड्राफ्ट बना हुआ है, और ड्राफ्ट की कॉपी शायद आपको कोई ना दिखाए, लेकिन ड्राफ्ट की कॉपी हमारे पास आ चुकी है, और इसलिए हमने आपकी स्क्रीन पे साफ साफ दिखा दिया कि ये है उसका ड्राफ्ट, जिसको अगर पास कर देती है गवर्नमेंट तो 1/4 का नियम आपके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। लागू क्या कर दिया जाएगा? आपके ऊपर थोप दिया जाएगा कि हां, जबकि ये एक गलत बात है, क्योंकि पहले ही अगर ये काम कर लेते आप लोग तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो तैयारी कर लेते, या फिर इस संस्करण के बाद अगर वो करते, 2-3 साल बाद इसको इंप्लीमेंट करें, तो ठीक है, बच्चे अपना आगे जो टेट करेंगे वो अपना टेट की सीरियस तैयारी करेंगे। अब इन बच्चों के ऊपर एक फॉर्म फीस का दबाव, फिर से टेट की तैयारी के लिए नए कोचिंग कोर्सेस, नए क्लासेस का दबाव, और फिर एक तैयारी का दबाव, फिर एक लंबा टाइमिंग प्रक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं एंड टाइम पे नियमों में बदलाव से एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। इस पे आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि आप जो है इसको लेकर के क्या सोचते हैं। जहां तक हमारी बात है, हम अभी इस चीज के, इस मामले को पूरा संज्ञान ले चुके हैं हम लोग, और हम लोग बहुत जल्द ट्विटर कैंपेन और साथ ही मुख्यमंत्री जी तक ये पत्र के माध्यम से ये जो सूचनाएं हैं ये हम लोग जरूर भेजेंगे, ताकि वो देखें कि पहले और आज में कितना बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। जबकि नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर की मेरिट को अगर आप अपने जो पेपर में जोड़ने लगे तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कल इस मामले को लेकर के बैठक भी थी, जिसमें यह तो सही है कि शिक्षक आयोग के गठन का प्रारूप तैयार था और उसके लिए स्वीकृति मिल गई है, लेकिन कहीं से भी अभी इस बात की सूचना नहीं है कि क्या 1/4 वाले इस मार्क्स को सरकार ने, मुख्यमंत्री ऑफिस ने हरी झंडी दे दी है या नहीं। इसकी सूचना जैसे ही आएगी मैं आप लोगों के बीच में जरूर लेकर के आऊंगा, लेकिन आपको इस चीज को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बन जाता है, ये नियम लागू हो जाते हैं, तो फिर आप सीटेट को भी एक कंपटीशन समझिए और बीटेट को भी, यूपी टेट को भी एक कंपटीशन समझिए, और उसमें भी आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। ये अच्छी बात है कि आप टेट को महत्व दे रहे हैं, सीटेट को महत्व दे रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे इतना बड़ा बदलाव छात्रों के लिए हितकारी नहीं है, और इसलिए इसमें हम आप सबके साथ हैं, और जहां तक प्रयास करना होगा हम लोग करेंगे। आप निराश ना होइए, अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इस पर स्वीकृति मिलनी बाकी है। अगर
हमारा प्रयास सही रहा तो स्वीकृति शायद ना मिले, और बाकी जैसा भी होगा आप सबके समर्थन से उसको भी देखा जाएगा। सिर्फ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलता हूं आप सबसे, तब तक देखते हैं इसमें क्या होता है। एक ट्विटर कैंपेन जरूर करने की प्रयास किया जाएगा। मिलता हूं, प्रणाम।